वेलकम टू फास्ट माइंड लॉ एकेडमी। मैं मोहम्मद उस्मान। आज करंट अफेयर की क्लास में एक नए टॉपिक के साथ शुरुआत करते हैं। इंडेक्स, सूचकांक। सूचकांक से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है करंट अफेयर का, पीसीएस जे के लिए भी और अन्य सभी प्रकार की प्रतियोगात्मक परीक्षा में जहाँ जहाँ करंट अफेयर पूछा जाता है वहां पर ये इंडेक्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। इंडेक्स से क्वेश्चन किस टाइप का पूछा जाएगा, उसमें कौन जारी करता है उसको, ठीक है, शीर्ष रैंक किस देश की है, भारत की रैंक क्या है, इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। और भारत की रैंक पिछली क्या थी, अब भारत की रैंक में क्या सुधार हुआ, यहाँ एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है। तो यहाँ से हम कुल कितने देशों को इसमें लिया जाता है, अलग अलग तरह के सूचकांक जारी किए जाते हैं, जैसे प्रसन्नता का सूचकांक है, वर्ल्ड शांति सूचकांक और लोकतंत्र के लिए सूचकांक कि डेमोक्रेसी किस देश की कैसी चल रही है, किस देश में लोकतंत्र किस लेवल का चल रहा है। तो उस हिसाब से देशों को एक रैंकिंग जारी की जाती है और पूरे विश्व में उसका आकलन किया जाता है कि इस देश में यानी कि लोकतंत्र का स्तर कैसा है। यानी कि अलग अलग स्तरों पे जो भी सूचकांक जारी किया जाता है उससे पूरे स्तर का एक लेवल जाना जाता है, सभी देशों की एक लेवल का पता लगता है, ठीक है। अब जैसे नंबर 1 हम बात करते हैं वैश्विक शांति सूचकांक, और नाम से ही पता लग रहा है कि शांति के लिए वह ग्लोबल पीस इंडेक्स यानी कि पीस के लिए जारी किया जाता है कि पीस देखा जाता है कि शांति किस देश में कितनी शांति है, यानी कि वहां पर के लोगों का जो व्यवहार है वो कैसा है, लोगों का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कैसी है, लोगों का दूसरे देशों के प्रति व्यवहार कैसा है, वहां पर आतंकवादी घटनाएं तो नहीं हो रही ज्यादा, वहां पर अगर एक दूसरे को आंतरिक युद्ध तो नहीं हो रहे, तो वो सब देखा जाता है कि कौन सा देश कितना पीसफुल है। तो इसके लिए स्टीव क्लेलिया, ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले, ऑस्ट्रेलिया के एक व्यक्ति स्टीव क्लेलिया, ठीक है, इन्होंने 2007 में वैश्विक शांति सूचकांक की शुरुआत की। 2007 में इन्होंने शांति सूचकांक की शुरुआत की, यानी कि इसको जारी करता इकोनॉमिक इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस के नाम से ये क्वेश्चन पूछे आता है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया कि वैश्विक शांति सूचकांक जो है कौन जारी करता है, शुरुआत किसने की, ये भी पूछा जा सकता है, लेकिन ये अभी तक नहीं पूछा गया है। लेकिन ये ज्यादा कई बार पूछा गया एग्जाम में कि इसको जारी करता कौन है, अब कौन जारी कर रहा है इसको, ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस के नाम से जारी होता है। विश्व में शांति के स्तर का मापन किया जाता है। इसमें 23 गुणात्मक और मात्रात्मक संकेतों के आधार पर इसको जारी किया जाता है, यानी कि 23 क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव जो सिंबल है उनके आधार पर इसको मापन किया जाएगा। अब वो सारे सिंबल 23 वो तो एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा करंट अफेयर में, वो बहुत ज्यादा डीप वाला पॉइंट हो जाएगा। लेकिन हमें इसमें बस इतना ही ध्यान रखना है कि करंट अफेयर में एक सामान्य जानकारी हम पढ़ रहे हैं, जनरल अवेयरनेस पढ़ रहे हैं, यानी क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाएगा, क्वेश्चन कहाँ से बनेगा, हमारा टॉपिक कहाँ से उठेगा क्वेश्चन, वो सारे टॉपिक मैं आपके लिए लाया हूँ कि एक टॉपिक से कहाँ से क्वेश्चन होता है। एक को बहुत डीप जा सकता है किसी भी टॉपिक में, लेकिन हमें क्या पढ़ना है, क्या टॉपिक को समझना है और कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है और कहाँ से क्वेश्चन आएगा, तो वो सारे पॉइंट्स हम इसमें लिखकर आपको समझा रहे हैं, तो वो सब आपको समझ के चलेंगे। जैसे इसको जारी किया गया था 18 जून 2025 में, 19वां संस्करण है ये, ठीक है। कभी कभी पूछ लेता कि कौन सा संस्करण जारी हुआ और इसमें कुल कितने देशों को शामिल किया गया है, कुल कितने देशों को इसमें शामिल किया गया। थोड़ा सा और अच्छा क्वेश्चन बनाने के लिए उसमें स्टेटमेंट बना देता है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही नहीं है, ठीक है। हाल ही में 164 देशों को जारी किया गया, लेकिन जारी किया गया 163,
तो छोटा सा पॉइंट आपको ये भी ध्यान में रखना होगा कि कहाँ से क्वेश्चन हम गलत करेंगे, कहाँ हम फंसेंगे। तो वो थोड़ा सा एक एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बनता ही बनता है। तो ये क्वेश्चन है। अब आता है इसमें रैंक की, कि किसको कितनी रैंक मिल रही है। सर्वाधिक शांतिपूर्ण देश, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर दिस सेक्शन। यहां से क्वेश्चन पूछा गया कि सर्वाधिक शांतिपूर्ण देश कौन सा है। आइसलैंड, आइसलैंड जो है वो सर्वाधिक शांतिपूर्ण देश है पूरे वर्ल्ड में। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और कई साल से आइसलैंड ही ये सर्वाधिक शांतिपूर्ण देश का दर्जा इसको हासिल है, लगातार बना हुआ है ये। आइसलैंड एक देश है जो यूरोप महाद्वीप में आता है। कहां पर आता है? यूरोप महाद्वीप में। तो मैंने बताया था, देखो करंट अफेयर पढ़ने के लिए आपको सामान्य जानकारी भूगोल की होनी चाहिए, ठीक है। मगर भूगोल की हमें सामान्य जानकारी होगी, इंडिया से लेकर इंटरनेशनल तक सारी हमें उसका पॉलिटिकल, उसका इंटरनेशनल बाउंड्री, ये सब अगर हमें पता होंगी तो हमें ये सब चीजें, देश और उनकी राजधानियों के बारे में हम जान सकेंगे। एक मैप लोकेशन हमें पूरे वर्ल्ड की पता होनी चाहिए। जीएस पढ़ने के लिए जीएस के स्टूडेंट के पास एक तो एटलस बहुत जरूरी होना चाहिए, और इंडिया का और वर्ल्ड का पॉलिटिकल मैप उसकी टेबल पर होना चाहिए। क्योंकि जब भी हम ये अपना तैयार करेंगे, तो क्योंकि मैंने बताया था कि करंट अफेयर तैयार करने के लिए मैं आपको टॉपिक्स क्लियर कराऊंगा, और लेकिन ये भी साथ साथ ये बताऊंगा कि आपको करंट अफेयर कैसे खुद से भी तैयार करना है। बच्चा वही सफल होता है जो खुद से अपना एफर्ट डालता है उसमें। टीचर ने आपको पढ़ा दिया, ठीक है, क्वेश्चन बता दिया, कहाँ से पूछे जा रहे हैं, कौन सा टॉपिक है, कहाँ से क्वेश्चन बनेगा, वो सारी चीजें आपके अंदर आ गई। आपको पढ़ने का तरीका मिल गया, आपको नोट्स बनाने का तरीका मिल गया। जो बंदा खुद नोट्स बनाएगा वो बहुत आगे जाएगा, क्योंकि वो दूसरे लोगों से हटके बना रहा। क्लासरूम में तो सबको एक इक्वल चीजें बताई जा रही हैं, लेकिन कुछ चीजें जब वो एक अलग से बनाता है, अलग से तैयारी करता है, एफर्ट डालता है, तो वो 2-3 क्वेश्चन अपने पास से भी 2-3 लाइन लिख सकता है। तो वो उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि वहीं से 2-3 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए, एक क्वेश्चन भी वहां से अलग से पूछ लिया गया और दूसरे लोगों को नहीं पता, तो आप आगे बढ़ सकते हैं। तो 2 तरह के स्टूडेंट होते हैं, एक सफल होने वाले और एक असफल होने वाले। जो सफल होने वाले स्टूडेंट है वो सार्वभौमिक चीजों को लेकर चलते हैं, सभी पॉइंट्स को लेकर चलते हैं और टीचर को फॉलो करते हैं कि टीचर ने हमें क्या बताया कि कैसे हम आगे बढ़े और कैसे हम सीखें। तो ये देखो, सर्वाधिक शांतिपूर्ण देश आइसलैंड है, और ये यूरोपीय महाद्वीप में आता है। कौन से महाद्वीप में आता है? यूरोप में आता है। इसकी राजधानी भी पूछ लेता कभी कभी, सीक्वेंस बना के। आइसलैंड की राजधानी रिकजाविक, आइसलैंड की राजधानी रिकजाविक, ठीक है। तो सबसे कम शांतिपूर्ण देश कौन सा है? यमन। सबसे कम शांतिपूर्ण देश कौन सा है? यमन। यमन ये पश्चिम एशिया में आता है। यमन कहां पर आता है? वेस्ट एशिया में, वेस्ट एशिया में आता है, ठीक। यमन, यमन की राजधानी क्या है? सना। यमन की राजधानी सना। और भी रिलेटेड यमन, ठीक है, अरब सागर से इसकी बाउंड्री मिलती है, लाल सागर से इसकी बाउंड्री मिलती है। वो चीजें आपको कवर करनी है, ठीक है। सारे पॉइंट्स कवर करके चलेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा, रटना नहीं पड़ेगा चीजों को। रटना कब पड़ता है? जब हम सीधे सीधे डायरेक्ट पढ़ते हैं। अगर हमें कॉन्सेप्चुअल लेके चलेंगे, किसी भी चीजों को कॉन्सेप्ट समझ के चलेंगे, तो आपको मैप से उसको समझ के चलेंगे तो बहुत आसानी हो जाएगी आपको पकड़ना। तो इसमें यहाँ पर ये बड़ा इंपॉर्टेंट, आपको एक ये पॉइंट ध्यान रखना, सर्वाधिक शांतिपूर्ण देश कौन सा रहा और सबसे कम शांतिपूर्ण। और इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस बार भारत की रैंक इसमें क्या रही। तो भारत की रैंक जो है 2025 में, वेस्ट ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 में भारत की जो रैंक है वो 115वीं है, ठीक है। यहां से क्वेश्चन जरूर बनता है कि भारत की रैंक इसमें क्या है, या इसको क्रम वो बना के दे देगा, सीक्वेंस बना के दे देगा, मिलान करने के लिए क्वेश्चन बना सकता है, कई टाइप के क्वेश्चन बना सकता है। जब हम करंट अफेयर की जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां पर आपको सारी चीजें आपको कवर कराई जाएगी, ठीक है। तो इसमें एक क्वेश्चन और बन सकता है कि पश्चिमी और मध्य विश्व जो है वो मोस्ट पीसफुल रीजन आया। पश्चिमी और मध्य विश्व, पश्चिमी का मतलब पश्चिम वाला
यानी कि यूएसए अमेरिका वाला और यूरोप वाला जो देश है, यूरोप वाला जो क्षेत्र है वो मोस्ट पीसफुल रीजन आया। यहाँ पर कम घटनाएं हुई हैं, आतंकवादी घटनाएं, हमले वाली घटनाएं यहाँ पर कम हुई है। और सबसे लीस्ट पीसफुल रीजन, ठीक है, वो मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका वाला जो रीजन है वो बताया गया कि जो मिडिल ईस्ट है, मिडिल ईस्ट वाला कौन सा रीजन आता है, ये आपका कजाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये वाला मिडिल ईस्ट में आएगा। और नॉर्थ अफ्रीका वाला इधर ये इराक, सीरिया भी। वैसे तो मोस्ट लीस्टफुल रीजन में, लीस्ट पीसफुल रीजन में नॉर्थ अफ्रीका, अफ्रीका महाद्वीप है, कॉन्टिनेंट है पूरा, इसका उत्तरी वाला जो क्षेत्र है वो काफी एक गृह युद्ध से और वैसे आतंकवादी घटनाओं से काफी प्रभावित इलाका है और गरीब क्षेत्र भी है। अफ्रीका जो रीजन है वो काफी गरीब देश है। जहां पर गरीबी होगी वहां पर लड़ाई झगड़े ज्यादा होते हैं, जहां पर गरीबियां होती हैं वहां पर लड़ाई झगड़े, दंगे फसाद, रोजगार नहीं होगा लोगों के पास तो वहां पर चोरी चकारी, अपराध जैसी घटनाएं ज्यादा होती हैं उस क्षेत्र में। तो वहां पर लोगों के पास एजुकेशन नहीं है, रोजगार नहीं है, और तो ऐसे लोगों के पास क्या होगा, लड़ने के सिवा कुछ नहीं होता, एक दूसरे को लूट मार करने के सिवा कुछ नहीं होता। अगला हम बात करते हैं, यहां से इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बनेंगे। अगली हम बात करते हैं विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। अब इसके बारे में प्रेस की स्वतंत्रता के, यानी कि अलग अलग देशों में प्रेस की स्वतंत्रता कैसी है, कि कौन सा देश जो है वो, कौन सी देश की जो सरकार है प्रेस पर प्रतिबंध लगा रही है या प्रेस पर अपना अंकुश लगा के रखती है, या प्रेस को फ्रीडम जो स्वतंत्रता मिलनी चाहिए वो मिली है या नहीं मिली है। तो इसलिए यहाँ पर एक पूरे विश्व को जानने के लिए, प्रेस की स्वतंत्रता को जानने के लिए कि किस देश में पत्रकारों को, मीडिया को उपलब्ध स्वतंत्रता के आधार पर रैंक प्रदान की गई है, कि कितनी उन्हें उपलब्ध स्वतंत्रता मिली है, यानी कि कौन सी सरकार उनको मीडिया पर कितना कंट्रोल रख रही है, कितनी वो स्वतंत्रता उसको दे रही है। ठीक है, जैसे यहाँ पर 23वां संस्करण इसका जारी किया गया 2025 में, जारी करता है फ्रांसीसी एनजीओ रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। ये क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जाम में कि इसे कौन जारी करता है। एक तो ये ध्यान रखना आपको कि इसे कौन जारी करता है और इसकी रैंक, फर्स्ट रैंक कौन सी है, अंतिम रैंक कौन सी है और भारत की रैंक कौन सी है। ठीक है, और कुल देश इसमें कितने हैं। ये एक टॉपिक के 4-5 पॉइंट, 4-5 लाइन, आप 4-5-6 क्वेश्चन उसको बना लेंगे तो जो पेपर सेट करेगा बंदा वहां बैठ के आयोग में, तो उस वो 4-5-6 क्वेश्चनों से जो मोस्ट 4-5-6 क्वेश्चन है वहां से ज्यादा नहीं जा पाएगा, तो वहां से तुम फंसा लोगे, फिर उस क्वेश्चन को वहां से निकाल लोगे क्वेश्चन को। ठीक है, तो जारी करता है फ्रांसीसी एनजीओ, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, इसका नाम है। यहां से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, और कुल देश इसमें है 180 देशों को इसमें शामिल किया गया है। 180 कंट्रीज इंक्लूड वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025। तो ये हर आगे पीछे भी होता रहता है, कभी कम भी हो जाते हैं, एक दो फिक्स नहीं रहता ये डाटा, कभी 180 हो सकता है, कभी 190 हो सकता है या 170 भी हो सकता है, तो ये ध्यान रखेंगे। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 इंडेक्स के द्वारा पत्रकारों और मीडिया को उपलब्ध स्वतंत्रता के आधार पर रैंक प्रदान की जाती है। जैसे शीर्ष रैंकिंग वाले 3 देश कौन कौन से हैं जिनको जो मीडिया है वहां की, जो पत्रकार है वहां को फ्रीडम मिली हुई है, स्वतंत्रता मिली हुई है। ठीक है, नॉर्वे, एस्टोनिया, नीदरलैंड। नॉर्वे कहां पर है, यूरोप में। देखो यूरोप के जो देश हैं वो सभी, आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो यूरोप के जो देश हैं वो सभी रैंकों में मोस्टली, ज्यादातर सभी रैंक में, पीसफुल में, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में, प्रसन्नता में नंबर 1 रहते हैं। एस्टोनिया दूसरे नंबर पर, एस्टोनिया। ठीक है, ये भी यूरोपीय कंट्री है। ठीक है, इसकी कैपिटल है टैलिन। और नीदरलैंड को हॉलैंड के नाम से भी जाना जाता है, नीदरलैंड को हॉलैंड के नाम से भी जाना जा सकता है।
जीएस में क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है, कहीं से भी आ सकता है कि जीएस का कोई भी और छोर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ इसको कहीं से भी क्वेश्चन उठा सकता है, जरूरी नहीं कि यहाँ से करंट का क्वेश्चन आए तो उसका प्रीवियस क्वेश्चन पूछ सकता है, उसको स्टेट जीएस से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो नीदरलैंड, हॉलैंड एक ही नाम है तो इन तीन देशों की रैंकिंग जो है वो यहाँ पर प्रेस की जो स्वतंत्रता है वो अधिक मिली हुई है इनको। सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले तीन देश है वो है 180वें नंबर पे है इरिट्रिया, ठीक है। देखो नए नए नाम आपको मिलेंगे। अब ये पता होना चाहिए कि इरिट्रिया कहां पर है, तो ये आपको जानने की एक इच्छा होनी चाहिए, इच्छुक होने चाहिए आप। इरिट्रिया जो है वो अफ्रीका में है। कौन से देश में है, कौन से महाद्वीप में है? अफ्रीका महाद्वीप में, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में इरिट्रिया। इसकी कैपिटल है अस्मारा, इसकी कैपिटल है अस्मारा। नॉर्थ कोरिया की रैंकिंग है 179। नॉर्थ कोरिया एक ऐसा देश है जहां पर प्रेस को पर प्रतिबंध लगाए गए हैं, वहां पर प्रेस को आज़ादी नहीं है, फ्रीडम नहीं है, तो प्रेस का भी यहाँ पर गला घोटा हुआ है, यानी कि लोगों को यहाँ पर आज़ादी नहीं है, यानी कि प्रेस की स्वतंत्रता नहीं है। हर जगह की यहाँ पर आप फोटो नहीं खींच सकते, या कुछ स्थान ऐसे हैं चिन्हित किए हुए हैं, वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं, वहाँ के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने, राष्ट्रपति ने वहाँ पर अपने एक प्रतिबंध लगाया हुआ है लोगों पर, वहाँ की प्रेस पर, वहाँ की मीडिया पर। चीन भी 178 रैंक है चीन जैसे देश की, ठीक है, एक लोकतांत्रिक देश होने के नाते, ठीक है। यहाँ पर जो है ये चीन जो है वो लोगों पर, मीडिया पर प्रतिबंध लगाया गया है, मीडिया का गला घोटा हुआ है। तो भारत की, अब इसमें आता है कि भारत की जो रैंक है वो 151वीं रैंक है, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बन जाएगा, एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि जो भारत की रैंक है वो 151 है। सबसे एक क्वेश्चन यहां से बनता है कि शीर्ष रैंकिंग वाला देश कौन सा है? नॉर्वे। और भारत की रैंक यहाँ पर क्या है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि भारत का रैंक क्या चल रहा है। तो यहाँ पर एनालिसिस किया जाता है कि भारत की जो प्रेस है वो वर्ल्ड लेवल पर भारत की रैंक क्या आ रही है, लेकिन भारत की रैंक का भी जो स्तर है, यहाँ पर जो प्रेस का जो, इससे ये आकलन होता है कि भारत का जो स्वतंत्रता है, प्रेस की स्वतंत्रता, वो भी बहुत लो लेवल की है, बहुत ज्यादा लो। 180 देशों में 151 भी है, हमसे 150 देश अच्छे हैं और भी। तो ये देखा जाता है, यहाँ पर इस चीज का आकलन किया जाता है। तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ से बनता है। पिछले वर्ष भारत की जो रैंक थी 159 थी, लेकिन इस वर्ष थोड़ा भारत की जो रैंक में सुधार हुआ है, भारत की रैंक अच्छी हुई है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। ये भी कभी कभी डाल देता कि पिछले वर्ष इतनी थी तो इस बार कितनी रैंक है भारत की, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है, ठीक है। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 से यहाँ से इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बनेंगे, और आपको यहाँ से क्वेश्चन, अगर ये सारा आप कवर कर लेंगे तो आपके लिए क्वेश्चन को सोल्व करना मुश्किल नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो है वो 20 मार्च 2025 को जारी की गई, और पहली बार ये वर्ष 2012 में जारी की गई थी। पहली बार कब जारी की गई थी? वर्ष 2012 में। जारी कौन करता है इसको? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वेलबींग रिसर्च सेंटर द्वारा। जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है तो उसका वेलबींग रिसर्च सेंटर द्वारा और यूएन के पोषणीय विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा इसको जारी किया जाता है। इन दोनों के संयुक्त उसके प्रयास के आधार पर, संयुक्त सर्वेक्षण के आधार पर, संयुक्त अभ्यास के आकलन के आधार पर इसको जारी किया जाता है हैप्पीनेस। अब इसमें कुल कितने देशों को शामिल किया गया है? इस बार कुल 147 देशों को इसमें लिया गया है। और शीर्ष देश कौन सा है? टॉप रैंक वाला देश कौन सा? फिनलैंड। देखो फिर यूरोप का एक देश आ गया। तो मैंने अभी कहा था कि जो अधिकतर जो रैंक में ऊपर है, हर तरह की जो रैंक है वो, उसमें यूरोप की जो कंट्री है वो बहुत आती है। ये चीज कॉमन है, ये बात आपकी सोचने वाली बात है, ठीक है। इससे अब अपनी एक सोच का लेवल बढ़ा सकते हैं कि वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ की जो देश हैं, वहाँ की जो देश के जो डेमोक्रेसी है
यानी कि वहाँ की जो लोकतंत्र व्यवस्था है तो कुछ ना कुछ अच्छी होगी, वहाँ के लोगों के लिए कुछ ना कुछ सुविधाएं अच्छी होंगी, ये वहाँ के जो लोगों का जो व्यवहार होगा, वहाँ के लोगों का जो जिम्मेदारी अपने राष्ट्र के प्रति वो अच्छी होगी, एक ह्यूमन बीइंग होने के नाते वहाँ की सब चीजें अच्छी होंगी, इसलिए वहाँ की जो रैंक है वो अब शीर्ष आ रही है। तो कुल देश इसमें 147, शीर्ष देश फिनलैंड, लगातार 8 वर्ष से फिनलैंड ही बना हुआ है। तो ये तो एक कॉमन क्वेश्चन हो गया, ठीक है, फिनलैंड ही लगातार। इसकी कैपिटल हम जान सकते हैं, फिनलैंड की कैपिटल जहां भी देश आता है वहां की कैपिटल में जरूर बताता हूं आपको, और आपको भी पता होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन बनेगा एग्जाम से। वैसे तो हम खामेखा तो हम नहीं पढ़ेंगे किसी भी चीज को, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बनता है। फिनलैंड कैपिटल से एक क्वेश्चन एग्जाम में बनता ही बनता जरूर है। तो ऐसे ही आपको एक एक करके ऐसे ही चीजें याद होंगी, एकदम तो सारी आप याद नहीं कर पाएंगे, धीरे धीरे ही आप किसी भी चीज को पचा सकते हैं, एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो फिनलैंड जो है, हाँ ठीक है, इसकी कैपिटल है हेलसिंकी, ठीक है। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड 3 देश हैं, ठीक है, ऊपर क्रम में यूरोप के ऊपरी देश हैं ये, नॉर्वे, स्वीडन, और देखो ये आइसलैंड भी उसी क्रम में आ रहा है ऊपर, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड, और ये तो किसी ना किसी रैंक में ऊपर रहते ही हैं। ये चारों देश जो हैं ये ऊपर यूरोप के, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड, ठीक है। अब आता अंतिम स्थान पर कौन है, अंतिम जहां पर सबसे कम प्रसन्नता है ही नहीं, वहां पर खुशहाली है ही नहीं अच्छी, तो अफगानिस्तान, जो अफगानिस्तान है उसको अंतिम स्थान पर रखा गया है कि यहाँ पर हैप्पीनेस नहीं है। भारत की रैंक पूछता है कि भारत की रैंक कितनी है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। भारत की जो रैंक है वो 118वीं है, ठीक है ना, 118वीं रैंक, 118 रैंक, भारत की जो रैंक है वो 118वीं है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रसन्नता में कितने, 147 देशों में हम 118वें स्थान पर हैं, सोचने का पॉइंट है, यहाँ पर रुको और सोचो इस पॉइंट को, यहाँ पर ये सोचने का भी पॉइंट है आपके लिए। आप पढ़ रहे हैं एक व्यवहारिक जीवन, एक जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक भारतीय होने के नाते से आप सोचो, देखो हम कितने प्रसन्न हैं या कितने हम खुशहाल हैं। तो 147 देशों में हम 118वें नंबर पर हैं, ठीक है, और 2024 में ये 126वीं रैंक थी और अब 18वीं है। तो भारत की रैंक में इजाफा हुआ है, सुधार हुआ है, तो इनकी रैंकिंग में सुधार हुआ है। अच्छा, तो इसलिए ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, पिछले वर्ष 126वीं थी और अब भारत की रैंक कितनी है। तो ये हमने देखा कि सूचकांक से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछा जाता है और कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो किन टॉपिक्स को हमें कवर करना है और कैसे कवर करना है, कैसे पॉइंट्स पढ़ना है, ये मैंने सब जानकारी आपको दी है। हाँ, वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2024, वर्ल्ड डेमोक्रेसी इंडेक्स 2024 जारी किया गया है 27 फरवरी 2025 को, ठीक है। जारी कौन करता है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, EIU, शॉर्ट में इसको कहते हैं EIU, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट इसको जारी करती है। तो 27 फरवरी 2025 को EIU ने जो वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2024 जारी किया, तो इसमें बताया गया जो वैश्विक लोकतंत्र है वो अब तक की सबसे कमजोर स्थिति में आ गया है। जो डेमोक्रेसी है, वर्ल्ड डेमोक्रेसी है, वैश्विक लोकतंत्र जो है वो कमजोर स्थिति में आ गया अब तक का। तो ये बताया गया है क्योंकि यार डेमोक्रेसी की जो जड़ें हैं वो कमजोर हो रही है, यानी कि जब डेमोक्रेसी की जड़ें कमजोर हो रही हैं तो देश में तानाशाही जैसे माहौल बन रहे हैं। जो लोकतांत्रिक देशों में जो बड़े पदों पर लोग बैठ गए हैं, जिन्हें लोगों ने, जनता ने अपना विश्वास करके उन्हें भेजा है, तो वो जनता के वादों पर खरे नहीं उतर रहे हैं। तो लोकतंत्र का मतलब यही होता है कि लोक मीन्स जनता, जनता का तंत्र, जहाँ पर जो जनता के द्वारा लोगों का चुनाव किया जाता है। वहाँ के राष्ट्रपति, राष्ट्राध्यक्षों का जो चुनाव होता है सब चुने हुए लोग होते हैं, तो वहाँ पर उनसे प्रबंध किया जाता है। जब वो अपने वादों पर खरे नहीं उतरते तो इसका मतलब ये समझा जाता है वो जनता के वेलफेयर के लिए कार्य नहीं करते हैं, तो इसका मतलब ये समझा जाता है कि वो अपने वादों पर खरे नहीं उतर रहे हैं, जिससे
लोकतंत्र कमजोर हो रहा है, डेमोक्रेसी कमजोर हो रही है। तो इसमें शीर्ष 3 देश लिए गए हैं, जो यानी कि शीर्ष रैंकिंग वाले 3 देश कौन से हैं? नंबर 1 नॉर्वे, ठीक है, नॉर्वे जो लगातार 16 वर्ष से कंटिन्यू लगातार बना हुआ है, यानी कि सबसे अच्छी जो लोकतंत्र व्यवस्था है, जो सबसे अच्छा लोकतंत्र माना गया है वो नॉर्वे का माना गया है, जो 16 वर्ष से लगातार बना हुआ है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट करता है। फिर न्यूजीलैंड आता है और स्वीडन। अब मैंने ये बताया था, देखो यूरोप की जो कंट्री है वो रैंकिंग में टॉप में रहती हैं, टॉप में रहती हैं। देखो नॉर्वे फिर आ गया, नॉर्वे फिर आ गया, न्यूजीलैंड और स्वीडन। स्वीडन भी यूरोप की कंट्री है। हाँ, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो, न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन और स्वीडन की राजधानी ठीक स्टॉकहोम, स्टॉकहोम। ये क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं। राजधानी याद करते हुए चले, इनकी सबकी राजधानी समझते हुए चले। आपको ये फ्रेम करने से ऐसा पता लग रहा होगा कि इस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एग्जाम में पूछे जाते रहेंगे। एक आपको एक फ्रेम मिल जाएगा, आपको प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, कि नोट्स बनाने का तरीका मिल जाएगा कि आपको किन किन चीजों को नोट करना है, कहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें कुल 167 देश ले गए हैं। टोटल कंट्री जो इसमें इंक्लूड की गई है 167, 167 देशों को इसमें शामिल किया गया है। सबसे कम लोकतांत्रिक देश, यानी कि जहां पर तानाशाही चल रही है, डिक्टेटरशिप चल रही है, सबसे कम लोकतांत्रिक देश जो है वो कौन से हैं? नंबर 1 नॉर्थ कोरिया, ठीक है, इस बात से आप भी परिचित होंगे। नॉर्थ कोरिया के जो किम जोंग उन हैं, वो कितने अपने जनता पर कितना अंकुश रखते हैं, अपने मीडिया पर कितना अंकुश रखते हैं, वहां के लोगों पर कितना अंकुश रखते हैं। दूसरे नंबर पर सबसे कम वैसे तो 165वें नंबर पर नॉर्थ कोरिया, 166वें म्यांमार और 167वें पे 167 पे अफगानिस्तान है। यानी कि सबसे कम लोकतांत्रिक देश जो है वो ये इनका एक क्रम है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। भारत की जो रैंक है वो 41वीं है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो, भारत की रैंक यहाँ पर कुछ सुधरी हुई हमें दिखाई दे रही है। लोकतंत्र के मामले में भारत की जो रैंक है, डेमोक्रेसी के जो रैंक है वो यहाँ पर सुधरी हुई 41वीं रैंक है, ठीक है। जैसे और अभी आ रहे थे, बहुत दूर दूर जा रही है, प्रेस में, हैप्पीनेस में, और ठीक है, भारत की जो रैंक है वो 41वीं, 41वीं रैंक है। अब बात करते हैं हम टाइम पर्सन ऑफ द ईयर, यानी कि टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2024 जारी किया गया है। 2024 का जो टाइम पर्सन ऑफ द ईयर है वो कौन बना है? तो 2024 में जो टाइम पर्सन ऑफ द ईयर बने हैं वो है डोनाल्ड ट्रंप। कौन बने हैं? डोनाल्ड ट्रंप। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि 2024 की जो रैंकिंग आई है टाइम पर्सन ऑफ द ईयर की, फर्स्ट रैंक किसको मिली है, या टाइम पर्सन ऑफ द ईयर कौन बने हैं? डोनाल्ड ट्रंप बने हैं, जो यूएस के प्रेसिडेंट बने हाल ही में। ये यूएस के, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट बने हैं। अब इससे पहले एक क्वेश्चन वैसे ये वाला कि इसे जारी कौन करता है? इसे टाइम पत्रिका करती है यूएस की, यूएसए की टाइम पत्रिका है, वो जारी किया करता है। इसको स्थापित किया गया था 1923 में, 1923 में इसको स्थापित किया गया था। जारी टाइम पत्रिका को 1923 में जारी किया गया था, और 1923 में इसने टाइम पर्सन ऑफ द ईयर की शुरुआत की। पहली बार ये कब शुरुआत की? 1927 में, 1927 में टाइम पर्सन ऑफ द ईयर की शुरुआत की गई। पहला जो मिला टाइम पर्सन ऑफ द बने थे वो चार्ल्स लिंडबर्ग बने थे। चार्ल्स लिंडबर्ग को पहला टाइम पर्सन ऑफ द ईयर बनाया गया। 1923 में महात्मा गांधी को टाइम पर्सन ऑफ द ईयर बनाया गया था, ठीक है, चुना गया था टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 1930 में, और ये पहले भारतीय थे ऐसा सम्मान प्राप्त करने वाले, ऐसे बनने वाले, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर चुने जाने वाले पहले भारतीय थे, ठीक है। 2014 और 16 में टाइम पर्सन ऑफ द ईयर मोदी जी बने थे, ठीक है, मोदी बने थे, प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी। और वर्ष 2024 में टाइम पर्सन ऑफ द ईयर डोनाल्ड ट्रंप को बनाया गया। ठीक है, थैंक यू वेरी मच टू जॉइन अस।